Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. What is blocking you? क्या है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है जिंदगी में? आई डोंट नो योर स्टोरी. किसी भी चीज़ के लिए वो हो सकता है, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं. आई थिंक व्हाट आई एम चैनलिंग इज दैट जो मेरे आज के कलेक्टिव है जो ये वीडियो देखेंगे, they are somewhere feeling stuck in their lives. Something is blocking them, which is despite trying their best to move on, they are not being able to. They are not being able to let go of something or someone. They are holding on to something that has ended long back. ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं. खुद के ब्लॉकेज, खुद के अंदर भी हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं. सो देख लेते हैं कि आपको क्या ब्लॉक कर रहा है और वहाँ से आप कैसे निकल सकते हो. अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आपकी ये फीड में ये वीडियो आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी. एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर. सो मेल फीमेल का की अपने हिसाब से फिक्स कर लो. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. I'll take 3 cards. 2 आ गए हैं. 3. Okay. The bottom of the deck is self-neglect. You are neglecting your own needs in relationships. Practice self-care. So I think मेरे जो आज के कलेक्टिव है मेजरली वो अपने रिलेशनशिप के लिए ही देखने वाले हैं. वो रोमांटिक हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है. आई मीन विथ एनी वन, बट पर्सनल रिलेशनशिप. हमेशा सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही ब्लॉकेज रहे उसको लेकर ही हम लोग नाखुश रहे, ऐसा नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में होते हैं. सो बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने आप को भूल के दूसरों के सेवा में खुद को लगा देते हो. कोई प्यार से आपको 2 बोल दे या फिर ना भी बोले, आपको अगर लगे कि आपके सामने वाला जो इंसान है उसको मदद की ज़रूरत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको सहारे की ज़रूरत है, तो आपके बस में जितना भी होता है आप, वो होता है ना कि बिना मांगे ही आप सब कुछ सबको दे देते हो और इन द प्रोसेस खुद को नेग्लेक्ट करते हो. इट्स लाइक आप खाने बैठे हो, आपके पास 1 रोटी है तो कोई आके कहता है मुझे बहुत भूख लगी है और घर में और कुछ खाना नहीं है, तो वो 1 रोटी पूरा ही आप उसको दे देते हो. ऐसा नहीं है कि भूख तो आपको भी लगी है, उसको भी लगी है. ऐसा नहीं है कि हाफ रोटी उसको दो, हाफ रोटी खुद खा लो. तो खुद को नेग्लेक्ट करके आप दूसरों के नीड्स को पूरा करने में लग जाते हो. और मैं ये बार बार कहती रहती हूँ, जो हम लोग खुद को देते हैं ना वही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर हम लोग खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो बाकियों से भी हम लोग नेग्लेक्ट ही अट्रैक्ट करेंगे. अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम लोग वही लोग अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में जो हमारा ख्याल नहीं रखना चाहेंगे, हमारा इम्पोर्टेंस कभी नहीं समझेंगे. सो टू बिगिन विथ ओवरऑल एनर्जी जो है वो है आप अपना सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो. सेल्फ केयर आजकल बहुत होता है, क्लीशे हो गया है, लोग इसको लेके स्टैंड अप कॉमेडी भी बनाते हैं. बट इसको जस्ट बिकॉज हम लोग पहले इसके बारे में बात नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. वी आर स्लोली ओपनिंग अप. हमारे मेंटल हेल्थ को लेके हम लोग ओपन अप कर रहे हैं, अपने इमोशनल हेल्थ को लेके हम लोग ओपन अप कर रहे हैं, जो अच्छा है. हर चीज़ को मजाक में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है. सो यस, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. अगर आप खुद हील्ड नहीं हो आप किसी और को हील नहीं कर पाओगे. आपके पास अगर मैंने खुद ही आप आप ऐसा हो सकता अगर आप खुद हेल्दी नहीं हो फिजिकली इमोशनली, तो आप किसी को अगर सेवा दोगे भी तो भी वो बहुत ही ग्रजेस के साथ होगा, वो फुल होल हार्टेड नहीं होने वाला है. सो सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस. सेल्फ केयर इज़ प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स. आप क्या चाहते हो, ऑल्सो आप क्या नहीं चाहते हो,
क्या नहीं चाहते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। सो टू बिगिन विथ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। The next card that came is criticizing. Criticizing your partner is driving them away. Focus on their good qualities. आप ना काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट हो, आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, और आप कभी कभी ना बहुत ही आप हो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बात पे। या पार्टनर की बात हुई है, ये सिर्फ पार्टनर की नहीं है, इट्स लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ऑल पीपल अराउंड यू। आप ना कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हो लोगों को, छोटी छोटी बातों को। जो अप्रिशिएट करना होता है वो शायद आप डाउन प्ले कर देते हो। अगर किसी ने 10 में से 8 अच्छा काम किया है और 2 गलत किया है, तो आप उस 2 गलत पर फोकस हो जाए। तो आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो, डांटने के बाद भी बहुत प्यार करते हो, बहुत कुछ करते हो, सब कुछ ठीक है, बट यू नो व्हाट, आप दूसरों को थोड़ा लुक डाउन अपॉन करते हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैं सब कुछ एक परफेक्ट होना चाहिए, मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा कुछ समथिंग इज लाइक दैट। आप बहुत ही क्रिटिसाइज करते हो लोगों को। लाइक आई वाज सेइंग कि अगर 10 गलती में से 10 काम में से अगर 8 सही करे, 2 गलत करे, तो आपका पूरा फोकस वो 2 पर चला जाता है। बाकी 8 जो अच्छा किया है उसको आप डाउन प्ले कर देते हो। तो ये होता है ना। और कभी कभी ना लोग सच सुनना भी नहीं चाहते हैं, पर इसका मतलब क्या ये होता है कि आप सच नहीं बोलोगे? ज़रूर बोलो, पर बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन, हर इंसान की धारण करने की, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ना सेम नहीं होती है। ऑफ कोर्स इसीलिए तो हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए तो हमारी कैपेसिटीज़ भी अलग अलग है, हमारे क्वालिटीज़, हमारे डिसक्वालिटीज़, व्हाटएवर, सब अलग अलग होते हैं। तो हर इंसान को एक ही तरह आप ट्रीट करोगे तो नहीं होगा। इवन क्लास में होता है ना, टीचर हर बच्चे को एक सा पढ़ाती है, पर हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आता है ना, क्योंकि हर किसी का अटेंड कर, तो उसको प्राइवेट ट्यूशन लगाया जाता है। जो थोड़ा वीक होता है, जिस सब्जेक्ट में वीक होता है, उस पर प्राइवेट ट्यूशन लगाया जाता है, एक्स्ट्रा केयर, किसी और तरह से समझाओ। सो लाइफ में भी ना ऐसा होता है। अब हर इंसान को ना एक जैसा डील नहीं कर सकते हो। काम निकलवाना बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आंख बंद कर दो लोगों की गलतियों की तरफ, या फिर आप उसको, जो उसकी खामियां है उसको मत गिनवाओ, ऐसा नहीं है। पर वो कहने का भी एक तरीका होता है। अलग अलग लोग, ये 5 उंगली 5 साइज के होते हैं, एक सा तो नहीं होता है ना। तो सिमिलरली लोगों के डील करने का भी तरीका अलग होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ जैसे डील करते हो वैसे ही आप अपने फूफा जी या मौसा जी के साथ डील नहीं कर सकते हो। आप अपने पार्टनर के साथ जैसे डील कर सकते हो वैसे ही आप थर्ड पार्टी के साथ नहीं डील कर सकते हो। आप अपने बच्चों के साथ जैसे डील करते हो वैसे आप अपने बॉस के साथ नहीं डील कर सकते हो। सो एक गलती सबने की है, पर उसको बताने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। और आप थोड़ा उनके गुड क्वालिटीज़ को भी अप्रिशिएट करो। कोई अच्छा काम करता है तो आप चुप हो जाते हो, कोई गलत करता है तो आप ज़्यादा बोल देते हो। तो जो गुड क्वालिटीज़ है ना उसको भी अप्रिशिएट करो। सेकंड कार्ड दैट केम, एक्सक्यूजेस। देखिए ये इंसान जैसा बैठा है मुंह बना के, इतने सारे काम पड़ा है, मुंह बना के बैठा है। यू हैव सो मेनी रीजंस दैट इट नेवर वर्क्स आउट, फाइंड रीजंस दैट इट कैन वर्क। तो आप ना कहीं आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हो, सोल्यूशन पे नहीं। मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि इफ़ देर इज़ अ विल देर आर 100 ways, इफ़ नॉट देर आर 1000 excuses। कोई अगर कुछ काम करना चाहे तो उसके 100 तरीके होते हैं, और अगर कुछ ना करना चाहे तो उसके 1000 excuses हो सकते हैं। सो आप ना एक्सक्यूज़ देना बंद करो,
खुद को भी और दूसरों को भी। आई थिंक दूसरों से ज़्यादा आप खुद को एक्सक्यूज देते हो। लाइक अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो उसको सॉल्व करने की जगह आप चुप हो जाते हो, आप वहाँ से कट जाते हो, या फिर ठीक है रहने देते हैं, देख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। सो अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है देन एक्चुअली टेकिंग एनी एक्शन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुखी लाला टाइप्स हो जो मैं कितनी दुखी हूँ या मैं कितना परेशान हूँ ये सोच कर ही आनंद लेता है, ऐसा नहीं है। पर जब अपना इश्यू सॉर्ट करना होता है तो आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। नहीं मेरे तो मैंने ट्राई, पर वो ऐसा इंसान ही नहीं, मैंने ट्राई किया था, वो ऐसा इंसान नहीं, पर एक्चुअल में शायद अपने दिल से ट्राई नहीं किया था। डिलेज, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, चीज़ों को टालते रहते हो। ठीक है आज नहीं कल, अच्छा उसने कहा था वो कर लेगा, अच्छा मैं प्रे तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थिंग्स विल ऑर्गेनिकली फॉल इन प्लेसेस, पर ऐसा नहीं होता है। गेटिंग क्रम्स, थर्ड कार्ड, यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू। और ये जो एक्सक्यूजेस है ना, इसका रीजन भी यही है कि आपको क्रम्स मिला है, आपको हमेशा ब्रेड क्रम्बिंग ही मिला है, जिसके वजह से जितना मिले ना आप उसको लेके ही चुप हो जाते हो। आपको पता है आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, आप ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा लव, ज्यादा कमिटमेंट, ज्यादा कम्युनिकेशन डिजर्व करते हो, पर आपको क्योंकि आपको ब्रेड क्रम्बिंग की आदत पड़ गई है, लोग जितना भी दे छोटा थोड़ा सा दे उतना में ही आप खुश हो जाते हो। तो आप एक्सक्यूजेस बना लेने को कि ठीक है आता जाता रहता है, पर है तो मेरे साथ कभी कभी तो अच्छे से बात कर लेता है, वही काफ़ी है। क्यों कभी कभी क्यों अच्छे से बात करेगा, हमेशा करना चाहिए। हाँ वो तो कभी और लाइक नहीं मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ बुरा कह दिया होगा। आपकी गलती शायद है ही नहीं, आपने सच ही कहा होगा। ओके आपका ये क्रिटिसाइजिंग नेचर है, शायद आपने कुछ ज़्यादा ही रूडली कुछ कह दिया होगा, पर जो कहा है सच ही तो कहा होगा। दिस इज़ नॉट अ कार्ड जो ऐसे ही लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको ना ब्रेड क्रम्बिंग की बचपन से ही, शायद आपके जो प्राइमरी केयर गिवर्स, आपके पेरेंट्स जो भी है, बचपन से ही वो क्या ना चाइल्डहुड ट्रॉमा ही बड़े होके हमारे बाकी रिलेशनशिप्स में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अनहील्ड रह जाता है। अगर हम लोग एडल्टहुड रीच करने के बाद वो पॉइंट वो हमारे ट्रॉमाज आइडेंटिफाई ना करके उसको हील ना करें ना, तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी हमेशा हमें वो सेटबैक्स मिलता रहता है, नॉट जस्ट रोमांटिक वंस बट ऑल काइंड्स ऑफ, लाइक we will keep attracting all the people who will be breadcrumbing us, क्योंकि हम लोग को आपको थोड़े में ही मजा आ जाता है, थोड़े में ही आप संतुष्ट हो जाते हो। आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करते हो? यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। तो ये ब्रेड क्रम्बिंग की आदत आपको ब्लॉक कर रही है। ये ब्रेड क्रम्बिंग का जो आदत है ना, इसको छोड़ दो आप। कोई अगर सपोज आपके पर्सन 7 दिन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आपके पर्सन पूरा 1 हफ्ता आपके कांटेक्ट में ना आए और अचानक ऑन द 8th डे he or she comes and showers all the love and affection on you, आप खुश हो जाते हो, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। या फिर सपोज साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद, घोस्टिंग के बाद अचानक वो लौट आते हैं, हाँ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी कह के खुश हो जाते हो, कोई सवाल नहीं, कोई नहीं। वाई? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है लोग आप पर दया कर रहे हैं, आपको प्यार करके, आपका सम्मान करके, या आपको जो भी वो लोग जो बेसिक दे रहे हैं आप उसको ही इतना समझ रहे हो। वो लोग शायद बेसिक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बेसिक कर्टिसी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मिल गया है आपको। ये खुद को कमतर समझना, खुद का डिवैल्यूएशन आप स्टॉप करो। दिस इज व्हाट इट इज। दीज आर द थिंग्स दैट इज ब्लॉकिंग यू। एंड हम लोग कोई परफेक्ट नहीं होते। मैं ये रीडिंग शॉर्ट रखूंगी क्योंकि संडे नाइट है,
सो आप सब बिजी होंगे, पार्टी एंड ऑल दैट, तो विदाउट जस्ट लिंगरिंग ऑन दिस, तो आई विल कीप इट शॉर्ट। तो हम लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, हम सब में ट्रॉमाज होते हैं, हम सबको वक्त लगता है कुछ चीज़ें, और अल्टीमेटली प्यार और अफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके भूखे हम सब होते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर हम लोग को कहीं से कुछ मिल जाता है ना, तो हम लोग वही बहुत ज़्यादा समझ के पकड़ लेते हैं। पर हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा ये वी ऑल आर हियर फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, सब मतलब ही है। और कुछ मैटर नहीं करता है कि कितने सालों का रिश्ता है, 1947 में किसने क्या वादा किया था, डजेंट मैटर। 1947 तो क्या, कल किसने वादा किया था वो भी मैटर नहीं करता है। माय कैट, क्या वादा किया था वो भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि पीपल चेंज। वो लोग आज अगर किसी ने कोई आपसे कोई वादा करके कल मुकर जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? उसका गर्दन पकड़ के उसका वादा तो पूरा नहीं करवा सकते। यू कांट चेंज द वर्ल्ड वोंट चेंज फॉर यू, you have to change according to the world. You have to adjust yourself to the happenings around you. You have to adjust yourself according to the world. पर इसका मतलब ये नहीं कि खुद को खो देना, खुद को बदल देना। दैट इज वाई सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, सेल्फ केयर इज सो मच इम्पॉर्टेंट। कि पहले खुद को हील करो, खुद पर पूरा कंसंट्रेट करो, खुद को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आपके लाइफ के नेगोशिएबल्स है, क्या आपके लाइफ के नॉन नेगोशिएबल्स है, वो क्लियर करो। उसके बाद आप वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करो, फिर देखो कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आप कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हो, कितना एडजस्ट कर सकते हो, कितना नहीं। बाय वर्ल्ड आई डोंट मीन द एंटायर वर्ल्ड, बाय वर्ल्ड आई मीन द वर्ल्ड अराउंड यू। हम सबके अपने अपने वर्ल्ड्स होते हैं, जहाँ एक प्रोफेशनल सेक्शन होता है, एक पर्सनल सेक्शन होता है, एक सोशल सेक्शन होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वर्ल्ड। तो पहले अपने अपने जो एजेंडाज है, अपने रिक्वायरमेंट्स है, अपनी नीड्स है, वो क्लियर करो। और उसके बाद इन सब्जेक्ट टू दैट, इन कंपैरिजन टू दैट, अपने हेलो अपने अपने पीछे से ना ऐसे ऐसे कर रही है, उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है इसीलिए। सो एनीवे, सो अकॉर्डिंगली फिर देखो कि व्हाट आर द नेगोशिएबल्स इन योर पर्सनल वर्ल्ड, जहां आप एडजस्ट कर सकते हो, व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स। जहां नॉन नेगोशिएबल्स है वहां से वॉक अवे करो, जहां नेगोशिएबल है वहां एडजस्ट करने की कोशिश करो। सो और it all starts within you. So yeah, and if someone gives you cold shoulder, offer them an ice box कि भाई बहन तू और ठंड रहे, तू एकदम जम जा, तू मेरे पास ही मत आ। But never devalue yourself. You are worthy of all the happiness in this world. You are worthy of a healthy life. You are worthy of all the respect, love. तो खुद को वो प्यार, खुद को वो रिस्पेक्ट दो। अगर दूसरों से वो चाहिए हो तो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। टेक केयर।